फेशियल मसाज जो है वो हमारे फेस के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और अगर इसी फेशियल मसाज में हम लिम्फ ड्रेनेज के पॉइंट ऐड कर दें तो हमारी स्किन पर जो भी टॉक्सिन्स बन गए हैं या गंदगी इकट्ठी हो गई है, ये उनको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फेशियल मसाज के कुल 10 पॉइंट्स बताऊंगी, और ये 10 के 10 पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके फेस की मसाज के साथ साथ लिम्फ ड्रेनेज सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और आपके फेस पर जो गंदगी या टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा इस थेरेपी का ये है कि ये थेरेपी हमें रेगुलर नहीं करनी, मतलब हर रोज़ नहीं करनी। इसको हम अल्टरनेट डेज पर कर सकते हैं, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। और दूसरा, ये हमें सिर्फ ड्राई हाथों से करनी है। इसके लिए ना हमें कोई उंगलियों पे ऑयल लगाना और ना ही कोई वैसलीन लगानी, ड्राई हाथों से करनी है। जितना ड्राई हाथों से आप ये थेरेपी या मसाज करेंगे उतनी ही आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगी। और देखिएगा, 5-7 बार मसाज करने के बाद ही आपके फेस पर एक अंदरूनी ग्लो है वो अपने आप दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप रहेगा, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फेशियल मसाज का, वो रहेगा हमारी चिन की पिट पर। देखिए यहाँ पर, ये हमारी चिन के ऊपर यहाँ पर एक पिट होती है, यहाँ है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट, सारे पॉइंट्स पर हमें कितनी बार मसाज करनी है और कैसे मसाज करनी है, ये अब ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट है चिन के ऊपर पिट पर। मसाज हमें 2 तरह से करनी है, एक तो सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर और दूसरा नीडिंग। सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर रहेगा इस तरह, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स, प्रेशर रिलैक्स। इसके अलावा आप इस पॉइंट पर नीडिंग भी कर सकते हैं कुछ इस तरह। इसको कहते हैं नीडिंग करना। और ये जो दोनों स्टेप है आप सारे पॉइंट्स पर कर सकते हैं, या तो सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर दीजिए या नीडिंग करिए। और फेशियल मसाज के केस में आपको प्रेशर है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है। और इस पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है 5 टाइम्स। जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारी लिप्स के दोनों कॉर्नर पर। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी आपको सेम करना है, सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर या फिर नीडिंग। अब जो थर्ड पॉइंट है वो रहेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एक फिंगर रखिए यहाँ पर नाक के नीचे जो पिट है यहाँ पर, और सेकंड फिंगर रखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तो इस तरह दोनों हाथों की फिंगर से हमें इन दोनों पॉइंट को इकट्ठा ही स्टिमुलेट करना है, नाक के नीचे की पिट और चिन के ऊपर की पिट। ये था हमारा थेरेपी का थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी आईज का ब्लैक पार्ट है आप उसकी डायरेक्शन में नाक की डायरेक्शन तक आइए, जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं बिल्कुल प्यूपिल की डायरेक्शन में नीचे आइए, नाक की डायरेक्शन में। तो लगभग ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर है हमारा फोर्थ पॉइंट। इसको भी इसी तरह करना है, सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर या फिर नीडिंग। और इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो रहेगा हमारे चिक्स के बीच में, यहाँ पर बिल्कुल चिक्स के बीच में। ये जो दोनों पॉइंट हैं चिक्स वाले, ये मैंने पहले बताया था, ये भी चिक पर ही आ रहा है और ये चिक के बीच में आ रहा है। ये हमारी स्किन पर जो ब्लेमिशेस होते हैं उनको भी रिमूव करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अगला जो पॉइंट है वो रहेगा हमारे कान के बाहर। कान के बाहर जहाँ ये उभार होता है हमारे कान पर, इस यहाँ पर, इसके बाहर बिल्कुल ये पॉइंट रहेगा दोनों साइड। और नेक्स्ट पॉइंट है
वो रहेगा जहाँ पर हमारी जा बोन एंड होती है कान के नीचे। देखिए यहाँ पर जो ईयर लोब के नीचे, इस पॉइंट को हमें, सिर्फ इस पॉइंट को जो जा बोन की एंडिंग का पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें 10 टाइम्स स्टिमुलेट करना है। इसके अलावा जो बाकी 9 पॉइंट्स हैं सबको हमें 5 टाइम्स ही स्टिमुलेट करना है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ पॉइंट था, फिफ्थ, सिक्स्थ, सब पॉइंट्स को हमें 5 टाइम्स स्टिमुलेट करना है। सिर्फ जो ये हमारा जा बोन एंडिंग का पॉइंट है ईयर लोब के नीचे, यहाँ पर देखिए ईयर लोब के पीछे जहाँ हमारी जा बोन एंड होती है, इस पॉइंट को हमें 10 टाइम्स स्टिमुलेट करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रहेगा जहाँ पर हमारा कान शुरू होता है कान के ऊपर, और जहाँ पर हमारा कान एंड होता है। इसके लिए क्या करिए, अपनी फिंगर और थंब का इस तरह एंगल बनाइए दोनों हाथों का, और ऐसे अपने कान को ऊपर और नीचे से पकड़िए और इकट्ठे प्रेशर दीजिए। देखिए मैं एक फिंगर से दिखा रही हूँ आपको। कान का जहाँ से कान स्टार्ट होता है कान हमारा एंड होता है, और इस तरह ये भी, इस पॉइंट को भी हमें 5 टाइम्स प्रेशर देना है। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो रहेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, गर्दन पर जाइए और अपनी ऐसे 2 फिंगर को जोड़ लीजिए। ये मसाज वैसे तो हमें इस तरह करनी है, लेकिन मैं आपको क्लियरली शो करने के लिए क्रॉस हैंड से दिखा रही हूँ। आपको क्या करना है, जहाँ पर हमारा कान एंड होता है यहाँ पर ईयर लोब के पास, वहाँ से दोनों फिंगर को शुरू करके हमें जो ड्रेनेज है उसको नीचे की तरफ लाना है, जहाँ हमारी गर्दन पर एक पिट होता है वहाँ। देखिए इस तरह ये स्टेप भी हमें 5 टाइम्स करना है। तो दोनों साइड हमें इकट्ठा ही करना है ये स्टेप इस तरह। ये मैंने आपको क्लियरली शो करने के लिए क्रॉस हैंड से दिखाया था। और अगर आपको किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि आप इकट्ठे स्टेप को नहीं कर पा रहे, फिर आप ये भी कर सकते हैं कि राइट हैंड से लेफ़्ट साइड का स्टेप कर लें 5 टाइम्स, और लेफ़्ट हैंड से राइट साइड का कर लें 5 टाइम्स। इस ड्रेनेज को हमें नीचे की तरफ लेके जाना है, जहाँ पर हमारी गर्दन पर पिट है। तो मैं एक बार पॉइंट्स को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट, और एक पॉइंट था हमारा नाक की दोनों तरफ, 7th पॉइंट, 8th हो गया कान के ऊपर और नीचे, 8th, 9th जो हमारी जा बोन की एंडिंग का है ईयर लोब के नीचे, 9th, और ये हो गया 10th जो हमें ड्रेनेज को नीचे की तरफ लेके आना है। सारे पॉइंट्स को हमें 5 टाइम्स स्टिमुलेट करना है, एक्सेप्ट कि जो ये जबड़े की एंडिंग का पॉइंट था ईयर लोब के पीछे, इसको हमें 10 टाइम्स स्टिमुलेट करना है। बाकी सारे पॉइंट्स को हमें 5 टाइम्स स्टिमुलेट करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके देखिए, और करना भी अल्टरनेट डेज पे है। तो देखिए आपको अपने आप ही अपनी स्किन में एक जो अंदरूनी ग्लो होता है या चमक होती है वो अपने आप ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी नए टॉपिक के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।